वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ईएमएफटी, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एक ट्यूब में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट 1 में आपका है डाइवर्जेंस थ्योरम एंड वेक्टर ऑफ एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, इसको आपको तैयार करके जाना है यूनिट 1 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्पेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड फिर लैप्लेसियंस ऑफ अ स्केलर। ये आपको यूनिट 1 में तैयार करके जाना है। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट 2 में। देखें तो यूनिट 2 में आपका आ जाता है पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन, फिर कूलम्ब लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी, फिर गॉस लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशंस, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, कन्वर्जन एंड कंडक्टेंस करंट, फिर कंडक्शन करंट एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये आपकी यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। आपको कम से कम मिनिमम आपको इतने पॉइंट ज़रूर तैयार कर लेने हैं। ठीक है, फिर ये जो आपका बन रहा है मैक्सवेल वाला, ये मैक्सवेल वाला हर यूनिट में है। आप अगर देखेंगे तो यूनिट 2 में आपको मैक्सवेल इक्वेशन है, फिर यूनिट 3 में भी है, यूनिट जहाँ तक कि मैंने कहा यूनिट 5 में भी है। ये आपको 2, 3, 5 यानी कि हर जगह है। तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन आपको तैयार कर ही लेना है अच्छे से, ताकि आप कहीं भी लड़ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में लड़ सकता है, तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। ठीक है, तो अब जहाँ तक कि देखते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपका मैक्सवेल इक्वेशन है, स्टैटिक्स फील्ड है, मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड है, मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल है। तो आपको इतने यूनिट 3 में तैयार कर लें। ये जो मैंने टॉपिक दे रखे हैं ये मिनिमम टॉपिक्स हैं। आपको अगर इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आप मैक्सिमम आप जो है कि अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। आप यूँ कहें तो आप 40 या 50 प्लस आराम से चले जाएंगे, बैक आपकी नहीं आनी है। ठीक है, फिर यूनिट 4 में देखा तो यूनिट 4 में आपका इंडक्टर्स हैं एंड इंडक्टेंस है, फिर मैग्नेटिक टॉर्क एंड मूवमेंट हो गया, फिर एनर्जी, मूवमेंट एंड एनर्जी, फिर मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन जो भी हैं आपके तैयार कर लेना है यूनिट 4 में। अगर आपके पास क्वांटम है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको क्वांटम PDF में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में आपका फैराडेज लॉ है, फिर प्लेन वेव्स इन गुड कंडक्टर है, फिर प्लेन वेव्स इन लॉसलेस डाइइलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर प्लेन वेव्स इन फ्री स्पेस है। आपको इसको तैयार करके जाना। यूनिट 5 आप मोस्टली तैयार करिएगा, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल नेचर का होता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर ले जाएंगे तो आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन फाइनल फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, फिर प्रोपागेशन एंड स्टैटिक्स फील्ड हो गया, ट्रांसमिशन लाइंस एंड स्मिथ चार्ट हो गया। तो ये आपको ये पॉइंट्स भी आपको तैयार कर ले जाने हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इतना अगर तैयार कर ले जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर ले जाएंगे। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सारे चैप्टर को मिला के मुझे लगा जो भी इंपॉर्टेंट, अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर आप इतने ही बस पढ़ ले जाएँ तो आप आराम से नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बैक जहाँ तक कि मैं देखूँ तो बिल्कुल नहीं आएगी, अगर आप यहाँ इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ले जाएँ तो। ठीक है, अब जहाँ तक कि मैं क्वेश्चन देखूँ, मैक्सवेल इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस लॉ, आपको ये कम से कम मिनिमम तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, फिर डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हो गया, फिर कन्वर्जेंस एंड कंडक्टेंस करंट हो गया, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया। तो आपको ये जो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको एकदम 100% श्योर तैयार होना ही चाहिए, तो आप बैक अपनी बचा लेंगे। फिर फैराडेज लॉ हो गया, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ अ फैक्टर हो गया। ठीक है, पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, एप्लीकेशन इन ईएमएफटी हो गया, एंड स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एनी टू सिस्टम, किसी भी दो सिस्टम में एक रिलेशन बना दीजिएगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फील्ड हो गया, एंड करंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, उसको आपको तैयार कर लेना है। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट इज़ कैपेसिटर्स, ये आप तैयार कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर प्रोपागेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव्स एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक कि मैं आपको जानता हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से इसको मालूम होगा, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये है यूनिट वाइज क्वेश्चन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बने रहिए दोस्त, और चलते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।